मध्य प्रदेश में पुनः बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण एक बार फिर प्रदेश के विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी प्रभावित होती दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण प्रदेश का समूचा विद्यार्थी वर्ग असमंजस की स्थिति में है। ऐसे में सरकार का यह दायित्व बनता है कि त्वरित रूप से विश्वविद्यालय परीक्षाओं के बारे में उचित निर्णय कर विश्वविद्यालय को इस असमंजस की स्थिति से बाहर लाए। अभाविप के प्रांत मंत्री घनश्याम सिंह चौहान ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तथा भविष्य में संचालित होने वाले शैक्षणिक सत्र को सामने रखते हुए अभाविप का यह सुविचारित मत है कि राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों हेतु वैकल्पिक मूल्यांकन के माध्यम से परीक्षा आयोजित कराई जाए तथा कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के आकलन के पश्चात ही कुछ समय अंतराल के बाद स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा हेतु भी यथोचित निर्णय लिया जाए। यूजी के स्टूडेंट को पीजी में एडमिशन भी लेना है, तो मेरिट बेसिस कैसे बना वो ठीक है बढ़िया। विद्यार्थियों में मेरी एबीपी ने अपना छात्रों के बीच में ये विषय चल रहा है छात्रों को प्रदेश में अपनी यूनिवर्सिटी इस विषय में हमारा स्टैंड हमने क्लियर किया है और उच्च शिक्षा मंत्री जी से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मिला भी था। हमने अभी ज्ञापन की शुरुआत मानते हैं, इसके बाद हमने कक्षा विश्लेषण भी निकाली, तो उसी विषय को लेकर आपको भी अपने एक बार अवगत कराने की पूरे शहर में और प्रदेश में स्थापित आजकल भी शायद से 600 से ऊपर छोड़ा। इन सबको ध्यान में रखते हुए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पीजी सेकंड सेमेस्टर बच्चों को तो किसी वैकल्पिक मूल्यांकन के आधार पर किया है, क्योंकि ये तो फाइनल में कहीं बता सर आज किस तरह किस लिए ज्ञापन दिया गया है और छात्र किस तरह आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी के नाम का ज्ञापन कुलपति महोदय को सौंपा है। हमारी यह सुस्पष्ट मत है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और पीजी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों का एग्ज़ाम किसी वैकल्पिक मूल्यांकन के आधार पर ही होना चाहिए। बाकी जो फाइनल ईयर अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनके लिए सरकार अभी कुछ समय रुके, कोरोना संक्रमण का आकलन करे, उसके बाद ही कोई निर्णय ले। आज देखा जा रहा है कि NSUI में भी भूख हड़ताल लगातार जारी है, ABVP भी छात्र इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो क्यों ना दोनों संगठन साथ आके लड़े। हमारा कोरोना काल से ये स्पष्ट मत है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तो किसी वैकल्पिक मूल्यांकन के आधार पर हो, पर अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उस पर सरकार, क्योंकि उन बच्चों को आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है, कहीं आगे एडमिशन लेना है, कहीं जॉब करनी, तो उनके लिए उनको दिक्कत न आए, इसलिए सरकार उनके लिए कुछ समय रुक कर उस पर मांग करे। और यह NSUI के एजेंडे में नहीं है, हम दोनों पक्ष देख के ही इस पर हमने हमारा मत रखा है। आपका नाम? घनश्याम सिंह चौहान, प्रांत मंत्री, मालवा प्रांत। मैम अब ABVP वाले छात्र संगठन आए थे, किस बात को लेकर मिले और क्या मांग रखी गई? उन्होंने ज्ञापन दिया है अभी हमको उनकी प्रमुख मांग ये है कि BS मतलब ग्रेजुएशन के तो UG के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में किसी वैकल्पिक कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए किसी वैकल्पिक तरीके से परीक्षा ली जाए और PG भी सेकंड सेमेस्टर में भी वैकल्पिक तरीका अपनाया जाए, जैसे कि इंटरनल वैल्यूएशन है इसके आधार पर। लेकिन जो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है UG फाइनल और PG फाइनल में दोनों में क्योंकि परीक्षा वगैरह बच्चों को देना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, तो इनकी परीक्षा परंपरागत तरीके से ली जाए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि थोड़ा सा अगर पढ़ाई वगैरह बच्चों की नहीं हुई है तो कुछ समय के आकलन के पश्चात ही डेट्स डिसाइड की जाए। क्या निर्णय इस पर रहेगा? निर्णय तो अभी हमने जैसे कई बार कहा है, हम पर्सनली हम लोग भी इसी ओपिनियन के हैं, हम लोगों को भी लगता है बात मानना चाहिए, लेकिन निर्णय तो अभी शासन की जो गाइडलाइंस निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि इस समय परिस्थितियां अलग हैं,
तो जो शासन की गाइडलाइंस होंगी उन्हीं का पूरी तरह पालन किया जाएगा। मैडम, कैंपस के अंदर एक और प्रदर्शन चल रहा है, अभी दूसरा संगठन, दो प्रमुख संगठन हैं, दोनों मैनेजमेंट से असंतुष्ट हैं, तो इसका क्या? नहीं, इसमें दोनों ही छात्र संगठन हैं और इसमें बड़ी संख्या उन बच्चों की है जो कि अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी शिकायत ये है कि वो पढ़ाई उनको नहीं कराई गई ठीक से। तो इस लिमिटेशन जो थी, हम लोगों के यहाँ से पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की गई, सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस से में भी ऑनलाइन पढ़ाई की गई है, दूरदर्शन से भी कुछ लेक्चर्स का प्रसारण हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि कई जगह पर जो नेटवर्किंग की प्रॉब्लम वगैरह रही होगी तो कुछ बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन जो भी जिम्मेदार बच्चे हैं उन्होंने अपनी किसी न किसी तरीके से पढ़ाई पूरी की है। वो लोग तो यहाँ पर आ भी नहीं रहे, प्रदर्शन में जनरली वही छात्र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, बाकी बच्चे जाने। और जिस तरह से वो खुद ही कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो और शिकायत यही है कि एग्जामिनेशन सेंटर में पालन नहीं होगा। हम लोग अपनी पूरी सुरक्षा बरतेंगे, सतर्कता से बरतेंगे और पूरा सैनिटाइजेशन कराएंगे, तब जाके परीक्षा लेंगे। यहाँ पर तो किसी भी तरह का वो आपस में कोई प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो भी स्थिति है छात्रों के हित को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी असमंजस में विद्यार्थी थे, उसको एक एबीवीपी क्या स्टैंड लेती है उसके लिए था, सभी को बताने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री जी को हमारा मंत्रिमंडल पहले ही ज्ञापन दे चुका है इस विषय को लेकर। हमारा ऐसा मानना था कि यहाँ पे जो भ्रम फैलाया जा रहा है, बच्चों में जो एक अलग मानसिकता पैदा की जा रही है एग्ज़ाम को लेकर, तो हम उसको क्लियर करने आए थे। आज कुलपति मैडम को भी हमने पूरा जो हमारा ज्ञापन था उसमें स्पष्ट रूप से जो एबीवीपी का मत है वो आज बताया गया है। क्या कहा आपने ज्ञापन के माध्यम से, क्या रखी है मांगे? ज्ञापन के माध्यम से हमने जो 2 मांगे रखी है कि प्रथम और फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों के लिए जो भी वैकल्पिक मूल्यांकन के आधार पे परीक्षाएं हो, और दूसरा जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है पीजी यूजी दोनों के लिए, तो उसके लिए हमारी ये मांग है कि या तो थोड़ा समय दिया जाए, भी आगे बढ़ाया जाए, जब तक कोविड का अगर जो भी होता है आगे नियंत्रण में आता है तो उस समय तक रुका जाए, या फिर अगर कोविड नियंत्रण में नहीं आता है तो फिर जो भी सरकार निर्णय ले उस समय उसके लिए मान्य रही है हमारा। लक्की आदिवाल, महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इंदौर महानगर। दोनों बातें थी, वैसे तो सर बताएंगे, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, दोनों बातें थी। आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि राजनीतिक जवाब भी था, हमें लगा कि जो आप जो बात कह रहे हैं ये पर्सनली हम लोगों की भी ओपिनियन है कि फाइनल की, और इस बात पे वो लोग भी मान रहे हैं कि फाइनल की परीक्षा और अपनी पीजी फाइनल की 2 परीक्षाएं तो बिल्कुल ही परंपरागत तरीके से होनी चाहिए, भले ही समय देख लिया जाए, भले ही इसमें दूर दूर बिठाया जाए। और जिस तरह से छात्र मांग कर रहे हैं और जिस तरह से ये लोग कोविड के प्रोटोकॉल का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से देखते हैं एक तरफ आप पालन नहीं कर रहे, दूसरी तरफ कोविड के ही शर्त पे आप परीक्षा हटवाने की बात कर रहे हैं। बाकी तो मतलब अपने सरकार को भी समझ में आ रहा है, हम लोगों को भी समझ में आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को भी समझ में आ रहा है कि किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। जान, वही हमने कहा भी था कि जान है तो जान है, बहुत ज़्यादा अपने को किसी को खतरे में डालना भी नहीं है। तो सब कुछ देखते हुए तो अब सबसे अच्छा तरीका जो आप लोग कह रहे हो कि हम लोग को भी यही समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का तो अगर हो सके तो किसी वैकल्पिक तरीके से किया जाए, लेकिन फाइनल दोनों में किसी को भी कोई समझौता नहीं किया जाए। और जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, जो BLLB है, BEd है, BBA है, MBA है, इनमें भी हम लोग मतलब कोई इनकी भी परीक्षा हो, क्योंकि इनकी तो डिग्री फिर वो अमान्य नहीं हो जाएगी। बार काउंसिल भी यही कहती है कि नहीं, एग्जामिनेशन होना चाहिए। मेडिकल की करवाई हम लोगों ने, है ना? ये तो बात ठीक सही है। है कि जैसे इंदौर मैम, अब एबीवीपी वाले छात्र संगठन आए थे, किस बात को लेकर मिले और क्या मांग रखी गई? उन्होंने ज्ञापन दिया है अभी हमको उनकी प्रमुख मांग ये है कि BS मतलब ग्रेजुएशन के तो यूजी के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में किसी वैकल्पिक कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए किसी वैकल्पिक तरीके से परीक्षा ली जाए, और पीजी भी सेकंड सेमेस्टर में भी वैकल्पिक तरीका अपनाया जाए, जैसे कि इंटरनल इवैल्यूएशन है इसके आधार पर। लेकिन जो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है, यूजी फाइनल और पीजी फाइनल में, दोनों में क्योंकि परीक्षा वगैरह बच्चों को देना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, तो इनकी परीक्षा परंपरागत तरीके से ली जाए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि थोड़ा सा अगर पढ़ाई वगैरह बच्चों की नहीं हुई है तो कुछ समय के आकलन के पश्चात ही डेट्स डिसाइड की जाए। क्या निर्णय इस पर? नहीं, निर्णय तो अभी हमने जैसे कई बार कहा है, हम पर्सनली हम लोग भी इसी ओपिनियन के हैं, हम लोगों को भी लगता है बात मानना चाहिए,
लेकिन निर्णय तो अभी शासन की जो गाइडलाइंस निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि इस समय परिस्थितियाँ अलग हैं, तो जो शासन की गाइडलाइंस होंगी उन्हीं का पूरी तरह पालन किया जाएगा। मैडम, कैंपस के अंदर एक और प्रदर्शन चल रहा है, अब दूसरा संगठन, दो प्रमुख संगठन हैं, दोनों मैनेजमेंट से असंतुष्ट हैं, तो इसका क्या? नहीं, इसमें दोनों ही छात्र संगठन है और इसमें बड़ी संख्या उन बच्चों की है जो कि अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी शिकायत ये है कि वो पढ़ाई उनको नहीं कराई गई ठीक से, तो इस लिमिटेशन जो थी, हम लोगों के यहाँ से पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की गई, सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस से में भी ऑनलाइन पढ़ाई की गई है, दूरदर्शन से भी कुछ लेक्चर्स का प्रसारण हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि कई जगह पर जो नेटवर्किंग की प्रॉब्लम वगैरह रही होगी तो कुछ बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन जो भी जिम्मेदार बच्चे हैं उन्होंने अपनी किसी न किसी तरीके से पढ़ाई पूरी की है। वो लोग तो यहाँ पर आ भी नहीं रहे, प्रदर्शन में जनरली वही छात्र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, बाकी बच्चे जाने। और जिस तरह से वो खुद ही कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो और शिकायत यही है कि एग्जामिनेशन सेंटर में पालन नहीं होगा। हम लोग अपनी पूरी सुरक्षा बरतेंगे, सतर्कता से बरतेंगे और पूरा सैनिटाइजेशन कराएंगे, तब जाके परीक्षा लेंगे। यहाँ पर तो किसी भी तरह का वो आपस में कोई प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जो भी स्थिति है छात्रों के हित